नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आप देख रहे हैं मुंसिफ जोहार। स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। झारखंड में अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी बोलेंगे फर्राटेदार अंग्रेजी। सीबीएसई पैटर्न पर होगी पढ़ाई। हायर एजुकेशन और विदेश में पढ़ाई के लिए मिलेगी स्कॉलरशिप। रांची में बढ़ती पानी की किल्लत ने बढ़ाई चिंता। आधी अधूरी गर्मी में ही पेयजल व्यवस्था चौपट नजर आई। बिहार में गंदे काम और नफरत फैलाने के लिए बाबा आ रहे हैं तो जेल जाएंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री ने दी धीरेन्द्र शास्त्री को चेतावनी। और बाबा बागेश्वर के बिहार आगमन को लेकर बिहार की राजनीति चरम पर। अब भाजपा ने किया बाबा का समर्थन। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के सपनों को साकार करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐतिहासिक कदम उठाया। इस दौरान प्रदेश के 24 जिलों में बने 80 बेहतर स्कूलों का उद्घाटन। राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात नजर आ रहा है। इन सभी 80 स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न की तर्ज पर पढ़ाई होगी। हालांकि अब झारखंड के इन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलते नजर आएंगे। इन स्कूलों में इंग्लिश मीडियम के पैटर्न पर पढ़ाई होगी। वहीं प्रदेश के इन बेहतर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी अब डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई का मौका मिलेगा। इस दौरान बच्चों को अत्याधुनिक लैब की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही बच्चों को खेल में बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए सभी सुविधाओं से लैस प्लेग्राउंड के साथ स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा मिलने जा रही है। साथ ही जीवन में सफल होने के लिए विभिन्न तरीके की व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। इसके लिए खास तौर पर सभी बेहतर स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को आईआईएम से स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाई गई है। सीबीएसई पैटर्न पर होगी पढ़ाई। हायर एजुकेशन और विदेश में पढ़ाई के लिए भी स्कॉलरशिप मिलेगी। हर एक चीज हासिल की जा सकती है। आदिवासी, दलित, पिछड़ों को अच्छी शिक्षा देने की बात करते हैं, लेकिन ये व्यवस्था जो अभी परंपरा चली आ रही है, 2 कमरों में बच्चों को शिक्षा देना, कहीं ना कहीं इन लोगों के प्रति एक मजाक उड़ाने के जैसा है। आज उससे अलग हट करके एक बेहतर हमारे प्राइवेट स्कूलों के कंपटीशन में, जहां आज आप लोग जिले के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में जाने का सपना देखते हैं, मैं आशा उम्मीद करता हूं वहां के शिक्षकगणों से कि आपके स्कूल में आने के लिए बच्चों की लंबी कतार बनी रहे और हम अपने स्कूलों को हर एक चीज हासिल। धनबाद के जोरापोखर थाना अंतर्गत देर रात भगत मेंशन बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। तत्काल इसकी सूचना जोरापोखर थाने को दी गई और दल बल के साथ जोरापोखर थाना मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी ने तत्काल फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना की। फायर ब्रिगेड मौके पर वारदात पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। वायर का पूरा जाल बिछा हुआ है, जो कि बैंक में ऐसा नहीं होना चाहिए। ना मकान मालिक का लापरवाही भी इसमें है और बैंक वाला की लापरवाही है। इसके लिए मैंने अभी बैंक मकान मालिक को भी सुझाव दिया है कि इसको पूरा वायर को चेंज कीजिए। और बैंक मैनेजर से भी मेरी बात नहीं हुई, उनको भी हम आवेदन देंगे। इसके लिए पूरा जाल बिछा हुआ है पूरा अंदर मकान में। इसके लिए प्रमुख जिम्मेवारी मकान मालिक की। कोई तरह एकदम लापरवाही साफ दिखा जा रहा है। इससे एक गोदाम में आग लगी है, बैंक में किसी प्रकार का क्षति नहीं हुआ है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी लेट होता तो बड़ा हादसा होता। मेन तार गया हुआ था, बैंक का मेन तार हो गया है। किसी तरह की क्षति काबू पा गया है। फायरमैन के कहने कथन अनुसार आपको देखा गया कि यहाँ तार का पूरा जाल बिछा हुआ है। बैंक का तार है ना, बैंक का तार से गया है। उनको दीवार के लिए किस तरह की व्यवस्था की है? सुरक्षा के लिए तो बैंक में। पाकुड़ के उपायुक्त वरुण रंजन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई के अवसर पर मीडिया संस्थानों, प्रतिनिधियों और पत्रकारों को बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। इसी स्तंभ की मजबूती पत्रकारिता के सम्मान, स्वतंत्रता और सुरक्षा की
सुनिश्चितता के लिए पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे के लिए सभी जो प्रेस और मीडिया के हमारे साथी हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो प्रेस और मीडिया है वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काम करता है और जिला प्रशासन और मीडिया साथ में समन्वय स्थापित करके ही जिले के विकास की ओर आगे बढ़ते हैं और एक ही मकसद और लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से जो लोगों की परेशानियां हैं उनको दूर किया जा सके और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। मैं आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जिस तरह से अब तक प्रेस और मीडिया का सहयोग पाकुड़ जिला प्रशासन को प्राप्त होता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा और हम लोग मिल करके साथ में इस जिले के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। थैंक यू सर। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के बरगंडा स्थित रितिका एंटरप्राइजेज माइका फैक्ट्री में जिला स्तरीय टास्क फोर्स के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान टीम के अधिकारियों ने पूरे कागजातों को खंगालने का काम किया। छापेमारी टीम का नेतृत्व अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलखो ने की। वहीं टीम में अंचलाधिकारी रविभूषण प्रसाद, माइनिंग इंस्पेक्टर, नगर थाना प्रभारी RN चौधरी, CI जितेंद्र कुमार और कर्मचारी शंभू विश्वकर्मा समेत कई लोग शामिल रहे। में 2023 को आज एक पेट्रोलिंग गाड़ी के द्वारा एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया था बरगंडा क्षेत्र में और उस पर जो माइका लोडेड था उसकी जांच की गई और फिर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर द्वारा भी ये लिखित सूचना मुफस्सिल थाने को दी गई और उसके आलोक में डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स के द्वारा आज जो है बरगंडा में रितिका एंटरप्राइजेस के नाम से यहाँ पर एक संचालन और फारूकी तंजीम के मालिक की याद में एक ताजियाती प्रोग्राम का आयोजन अंजुमन तरक्की उर्दू झारखंड के बैनर तले सुहेल शहीद के घर में मुनक्किद किया गया, जिसमें शहर के मशहूर और मारूफ लोग शामिल हुए। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। तरक्की उर्दू के ज़ेर तमाम आज एक बेहतरीन ताजियती नशिस्त MZ ज़फ़र साहब जो फारूकी तंजीम के एडिटर रहे, जो मालिक रहे, वो इस दुनिया में नहीं रहे और वो तवील अलालत और बीमारी के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये अंजुमन तरक्की उर्दू झारखंड के ज़ेर तमाम इस नशस्त का इनेकाद किया गया है। मैं बहैसियत सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू मैंने लोगों को मदद किया और लोगों ने यहाँ शिरकत की और अपने तासुरात का इजहार किया। मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि अंजुमन तरक्की उर्दू चूँकि उर्दू की तरीक़ात उसकी फलाह व बका के लिए हमेशा तगदो करती रहती है, काम करती रहती है, तो हमारे दरमियान से उर्दू की कोई ऐसी शख्सियत जब उठ जाती है, दुनिया से रुखसत हो जाती है, तो ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है कि हम उनकी याद में एक मजलिस बर्पा करें। और अभी रांची में ठीक से गर्मी शुरू नहीं हो पाई, बावजूद इसके राजधानी रांची में पानी की किल्लत गहराने लगी है, जिससे जनता पेयजल को लेकर चिंतित है। अब सवाल यह है कि भीषण गर्मी में पेयजल समस्या से निपटने के लिए क्या तैयारी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। झारखंड राज्य में गर्मी बढ़ी तो राज्य में पानी भी खत्म। झारखंड राज्य से सबसे बड़ा सवाल, क्या पानी की समस्याओं का होगा समाधान? आपको बताते चले, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मेयर आशा लकड़ा ने बुधवार को अफसरों के साथ बैठक कर पानी की समस्या और समाधान पर चर्चा की है। मेयर ने कहा कि जहां चापानल और मिनी डीप बोरवेल खराब हैं, युद्ध स्तर पर मरम्मत करें। निगम के पास उपलब्ध 39 टैंकर से घोर जल संकट वाले क्षेत्रों में जल आपूर्ति भी करें। नगर निगम के माध्यम से व्यवस्था बनती है, उन व्यवस्था को बनाने के लिए हमने निर्णय किया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो हमारे पास चापानल है पूरे शहर में 2507 जो अभी चल रहे हैं वो चापानल है, और जो मरामत हो पाए उनको मरामती करने का हमने निर्णय किया है। दूसरा जो हमारा डीप बोरिंग है जिसको हम HYDT बोलते हैं,
वो कुल मिलाकर के 174 है। आज पूरे 1 नंबर वार्ड से लेके 53 नंबर वार्ड तक और आम पब्लिक को पानी मिल रहा है। उसी तरह से मिनी HYDT जो छोटा बोरिंग है पूरे शहर में यानी 53 वार्ड में 1 से लेकर के 1374 है। तो ये सभी अभी हमारे लोग उस पानी का उपयोग कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये सभी जगह हमने देखा है। और जो शेष अलग अलग वार्ड में खराब पड़े हुए हैं HYDT, मिनी HYDT या चापानल, कुछ चापानल जीवित है पर उसका पानी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसमें मशीन डाल के और सिंटेक्स डाल दिया जाए तो लोगों को पानी लेने में आसान होगा, उस चापानल का यूज हो पाएगा। इसको भी हमने निर्देश दिया है। रांची की मेयर आशा लाकड़ा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई है। मेयर की फटकार के बाद अधिकारियों ने बताया कि निगम के पास जल संकट से निपटने के लिए 1 करोड़ रुपए है। इस पर मेयर ने कहा कि हर वार्ड में 3 नए बोरवेल कराएं। मेयर ने यह भी कहा कि सभी वार्डों में कुल 204 नए बोरवेल होंगे, मतलब अब बोरवेल कराने का काम शुरू होगा, जबकि इस बार जनवरी से ही गर्मी शुरू हो चुकी थी। इसके बावजूद निगम ने बोरवेल कराने की जहमत नहीं उठाई। अप्रैल पूरा बीत चुका है, तब जाकर बोरिंग कराने की याद आई है। ये छल से छल करने जैसा फैसला है, क्योंकि अगले 10 दिनों में बोरिंग का काम शुरू भी होता है, तब भी लोगों को राहत नहीं मिल पाएगी। अब इस भीषण समस्या पर झारखंड के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर अलग ही अलाप रहे हैं। 3 वर्ष हो गए, चौथा साल है और इस बार तो 2 साल तो बारिश भी अच्छी हुई, इस साल सुखाड़ है पूरी तरह से। लेकिन हमने अपने विभाग के सभी वरीय से लेकर कनीय अभियंताओं तक को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सभी को निर्देशित किया है कि जहाँ से भी पेयजल की किल्लत आएगी और कहीं भी उनकी हमारे विभाग के लोगों की उदासीनता पाई जाएगी, उन पर कार्रवाई होगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि सभी हमारे विभाग के जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो सभी लोग तत्पर हैं और कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। और जहाँ से शिकायतें आएंगी उसको अविलंब दूर कर दिया जाएगा। और पूरे राज्यवासियों को आपके माध्यम से हम आश्वस्त कराना चाहेंगे कि उन्हें इससे गर्मी में भी शुद्ध पानी में शुद्ध पेयजल की कोई किल्लत नहीं। बहरहाल झारखंड की जनता कई वर्षों से पेयजल की समस्या से जूझ रही है। सरकार और निगम के अधिकारियों की लाख कोशिशों के बावजूद सरकार की हर घर नल जल योजना पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतर पाई। अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड की सियासत में अहम मुद्दा बना रहने वाला पेयजल संकट से यहाँ की जनता को कब निजात मिल पाती है। रांची से शुभम कुमार की रिपोर्ट। रांची के पुलिया रोड स्थित समाज विकास केंद्र SDC के सभागार में आगामी 6 और 7 मई 2023 को ऑल इंडिया उर्दू कन्वेंशन होने जा रहा है, जिसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें बताया गया कि यह अंजुमन हिंदी और उर्दू के लेखकों और अदीबों की अंजुमन है। तमाम वो परेशानियां जो उर्दू सेक्टर में आ रही हैं, चाहे वो खाली पड़े होते हो या उर्दू अखबार को इश्तिहारात ना मिलने का मामला हो, इन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए इस कन्वेंशन को आयोजित किया जा रहा है। हमारे आने वाले जो प्रोग्राम होने वाले हैं 6 और 7 को, उसके लिए हम लोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखा है। और ये उर्दू कन्वेंशन है जो भारत में कई जगह हो चुका है, खंड में हो रहा है। और ये बुद्धिजीवी वर्ग का एक प्रयास है उर्दू और हिंदी के उस रिश्ते को पब्लिक के सामने लाना, युवाओं को उसके विषय में जागृत करना कि जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं उर्दू और हिंदी को लेकर के, उससे वो किस तरह से एक दूसरे दृष्टिकोण को अपना करके देखें कि आखिर ये रिश्ते का बेस क्या है, नींव क्या है। इसके साथ साथ उर्दू के साथ और भी मसाइल जुड़े हुए हैं। जैसे उर्दू की पढ़ाई का मसला है, स्कूल से लेकर करके की सतह तक का मामला है। उर्दू में रिसर्च का मामला है। उर्दू के जो टीचर्स हैं उनकी तकर्री यानी अपॉइंटमेंट का मामला है। उर्दू के जो ओहदे खाली पड़े हैं
उनको भरने का मामला है। जो सरकारी और गैर सरकारी अदारे उर्दू के फ़रोग़ और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, उनको और बेहतर और ज़्यादा और जिम्मेदार कैसे बनाया जाए, ये मसले हैं। मरंगा थाना अंतर्गत घटित हत्याकांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया। आपको बताते चले 2 दिन पहले पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र में चाकू से गोदकर हरदा से आगे NH-31 के किनारे हत्या कर एक डेड बॉडी को फेंक दिया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पूर्णिया आमिर जावेद के द्वारा इस कांड का सफल उद्भेदन किया गया और घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस अधिकारी सदर पुष्कर कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन भी किया गया। पुष्कर कुमार ने इस घटना से जुड़ी जानकारी दी है, सुनते हैं। 4/23 को सुबह में मरंगा हरदा के पास में NH-31 के किनारे में एक डेड बॉडी मिला था, जिसमें चाकू से गोदकर उसकी हत्या की गई थी और अनुसंधान के बाद ये पहचान तक का हुआ। तो मरने वाला ब्रजेश कुमार बरारी क्षेत्र का रहने वाला था। अनुसंधान के क्रम में हत्या में शामिल 4 अपराधी थे, चारों को गिरफ्तार किया गया है और इसके दोस्तों ने ही राज खोला है। हत्या करवाने के पीछे जिनका हाथ था उनके बारे में भी पता चला है और इसके एवज में 50,000 रुपया लेने की भी बात प्रकाश में आई है। ये लोग चारों दोस्त इसको ऑटो पर बैठा के पुरानी हवाई अड्डा के फील्ड पर लेके वहाँ पर हत्या करके और लाश को लाके NH हरदा के पास में दिया। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार आगमन को लेकर इन दिनों बिहार की राजनीति चरम पर है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद ने बाबा बागेश्वर पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बिहार में गंदे काम और नफरत फैलाने के लिए बाबा आ रहे हैं तो इसकी इजाजत बिहार नहीं देगा। शिक्षा मंत्री ने बीजेपी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी का उदाहरण देते हुए बाबा बागेश्वर पर प्रहार कर ये कहा कि अगर नफरत फैलाने बिहार में आप नफरत फैलाने का काम करेंगे तो जेल भी जाएंगे। बागेश्वर बाबा हो या कोई बाबा हो, बागेश्वर बाबा को तो हवा पास कर दी वो स्वानी में, स्वानी शाह ना, स्वानी शाह, उसके सारे तिलस्म को झूठ के कबार में रख दिया कि भाई अब भाई तुम क्या कर रहे हो। स्वानी शाह तो धर्म नहीं बेचती है, स्वानी शाह तो अपना व्यवसाय नहीं चलाती है। स्वानी शाह एक इस समाज की तेज राज ज्ञानी लड़की है जिन्होंने कह दिया कि माइंड रीडर क्या होता है। आपके पास कोई तिलस्म नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, हम माइंड रीड करते हैं, उससे बढ़िया माइंड रीड कर रहा है। तो ये लोग जो धर्म के नाम पर व्यवसाय करते हैं ना, इनके खिलाफ संघर्ष है। वो आने जाने से प्रजातंत्र है, कोई कहीं आ जा सकता है, उसको छोड़िए ना। लेकिन ये कह रहा हूँ कि वो अगर गंदे काम करने के तो बिहार इजाजत नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर बाबा उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री का बचाव और समर्थन करने भाजपा भी मैदान में आ गई है। भाजपा का कहना है कि बागेश्वर बाबा का विरोध करने वालों के मुंह पर कालिख पोती जाएगी। विजय सिन्हा ने आरजेडी पर तगड़ा पलटवार किया है, आपको भी सुनाते हैं विजय सिन्हा का ये पलटवार। सत्य सनातन का संस्कार रहा है वसुधैव कुटुंबकम का भाव लाना और सभी का सम्मान करना, और जितने भी धर्म सत्य सनातन के संतान के रूप में ही हैं, उन्हीं से सभी धर्मों की उत्पत्ति है। ये सत्य को लोग स्वीकार करते हैं। आदि अनादि काल से सत्य सनातन ही मानव जाति का जब से सृष्टि में निर्माण हुआ है तब से वो है, और उसी से अलग अलग धर्म बने हैं। और इस सत्य सनातन के संतों का जो अपमान करेगा उसका अंत तो निश्चित है। और अब वह युग नहीं रहा है, ये 21वीं सदी का भारत है। 21वीं सदी में सत्य सनातन के संतानों को, इनके संतों को अपमानित करने वाले के मुंह में कालिख लगाई जाएगी। सत्य सनातन का संस्कार रहा है। रेलवे प्रशासन जहां यात्रियों को सुविधा देने के साथ साथ उनकी सुरक्षा का दावा भी किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ नजर डालें भागलपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रशासन और रेलवे पुलिस की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जो तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तस्वीर खुद बता रही है कि आम लोगों की लापरवाही
और रेल पुलिस की अनदेखी के कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और पूरे बिहार सहित भागलपुर के हर गली मोहल्ले में मिलते हैं शराबी। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीधी तस्वीर बयान कर रही है। जब नशे में धुत एक शराबी से पूछा गया कि आखिर बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद आपने शराब कहां से पी है, तो उनका जवाब ही अनोखा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शराब तो हर जगह मिलती है। शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीकर सड़कों पर लगातार बेसुध पड़े लोग आपको मिल जाएंगे। ऐसा ही एक मामला भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र के मुंदीचक हनुमान मंदिर के पास से सामने आया है। मंगलवार की देर शाम हनुमान मंदिर के पास बेसुध नशे में एक धुत शराबी घंटों सड़क के किनारे पड़ा रहा और आवाजाही लोगों को परेशान करता रहा। राहत सोसाइटी परसटोली डोरंडा की ओर से हज यात्रियों की सहूलियत के लिए हज ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 350 हज यात्रियों ने भाग लिया है। कैंप की शुरुआत तिलावत कुरान पाक से की गई। ट्रेनिंग कैंप में हज के अरकान के बारे में जानकारी दी गई। गौरतलब है कि राहत सोसाइटी पिछले 14 वर्षों से हज पर जाने वाले हाजियों को कैंप लगाकर इस तरह की ट्रेनिंग का काम कर रही है। इस बार हज में जाने के कुछ न्यू ये हो जाता है। इस बार सारे हाजी मदीना से जा रहे हैं। पहले जाते थे मक्का से, तो उसे यहाँ से एहराम बांधना रहता था, वो हम लोग एयरपोर्ट पे बांध देते थे। लेकिन अब ऐसा है कि अब मदीना से जा रहे हैं, इसलिए मदीना पहले जाएंगे और जब मदीना से मक्का के लिए जाएंगे तो उसे एहराम रास्ते पे बांधना है, जो हम लोगों को बताते हैं यहाँ आकर हाजियों को कि कैसे एहराम बांधना है। मदीना से जाते वक्त जुल्हुलैफा में रुकेंगे हाजी और वहाँ से एहराम बांधकर मक्का में दाखिल होंगे। सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र के पंडारी पंचायत अंतर्गत भुरसुरी गांव में एक ऐसा विद्यालय है जहां पर 26 छात्रों का नामांकन है, जिसमें एक पारा शिक्षिका कार्यरत है। इस विद्यालय को प्रखंड समाधान केंद्र सोनाहातू की ओर से लगातार इस विद्यालय की अनदेखी की जा रही है। खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। स्पष्ट बता दें कि यह विद्यालय कई समस्याओं से जूझ रहा है। विद्यालय संचालित तो हो रहा है लेकिन कुछ खास तरीके से नहीं। विगत जनवरी माह से पीने के पानी की किल्लत भी है। अगल बगल में पानी मांगकर छात्र पीने को मजबूर है। टंकी तो लगाई गई है लेकिन खराब होने के कारण पानी सप्लाई नहीं है। विद्यालय के कमरे की हालत भी जर्जर है। बागबारा के बीसीसीएल सिजुआ ग्रुप के महिला मंडल और पजवला महिला समिति द्वारा सिजुआ अतिथि गृह में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जरूरतमंदों के बीच छाता, गुड़ और सत्तू का वितरण किया गया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष कोकिला राय ने कहा कि हमारी महिला समिति गरीब जरूरतमंदों की हमेशा मदद करती है। हमारी समिति बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बुजुर्ग महिला की बात हो तो हम उसकी भी सेवा करते हैं। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। झारखंड में अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी बोलेंगे फर्राटेदार अंग्रेजी। सीबीएसई पैटर्न पर होगी पढ़ाई। हायर एजुकेशन और विदेश में पढ़ाई के लिए मिलेगा स्कॉलरशिप। रांची में बढ़ती पानी की किल्लत ने बढ़ाई चिंता। आधी अधूरी गर्मी में ही पेयजल व्यवस्था नजर आई चौपट। बिहार में गंदे काम और नफरत फैलाने के लिए बाबा आ रहे हैं तो जेल जाएंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री ने दी धीरेन्द्र शास्त्री को चेतावनी। बाबा बागेश्वर के बिहार आगमन को लेकर बिहार की राजनीति चरम पर। अब भाजपा ने किया बाबा का समर्थन। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज आधा।